नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अगले 90 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाएंगे जिसका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्रिकेटर गौतम गंभीर ने किसे कहा चले जाओ पाकिस्तान, और कहां भारत में ही भारत की हार का जश्न मनाया गया। साथ ही आपको मॉर्निंग स्पेशल में आज दिखाएंगे बाबा अमरनाथ के दरबार पर नापाक नजर रखने वालों के खिलाफ जाबाजों की तैयारी। अमरनाथ से आतंक को ललकार सुबह 10:30 बजे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत यूपी से। योगी सरकार ने यूपी के कब्रिस्तानों की कायापलट के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की फाइल खोल दी है। इस मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है और अगर जरूरी लगा तो सीबीआई को भी इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। शमशान बनाम कब्रिस्तान के जिस सवाल को नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में बड़ा सवाल बना दिया, उसे योगी सरकार अंजाम तक पहुंचाने में लगी है। योगी सरकार ने कब्रिस्तान की घेरेबंदी में भ्रष्टाचार पर अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए कब्रिस्तान घोटाले की फाइल के पन्ने खोल दिए हैं। सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कि जब बजट शुरू हुआ था कब्रिस्तान के बारे में एक योजना बनाई थी पिछली सरकार ने, तो पहला बजट जब था तो 200 करोड़ का था। फिर उसके बाद वो एकदम से जंप करके 400 और आते आते आखिरी जो अभी वित्तीय वर्ष गया जिसमें सरकार गई, वहां आते आते 1200 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया। तो ये देखना होगा कि जो कब्रिस्तान की बाउंड्रीज हुई हैं उनमें गुणवत्ता क्या है, क्या वो जगहें कब्जा की गई हैं जो वाकई में कब्रिस्तान थी, या उसके आड़ में अवैध कब्जे भी कर लिए गए। ये सारी चीजें एक जांच का विषय है, चूंकि ये छोटी बात नहीं है। 1200 करोड़ रुपए अगर सरकार के लगे हैं तो कम से कम जस्टिफिकेशन आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रुपया जो है वो एक एजेंसी ने खर्चा किया है, खाली एक नोडल एजेंसी है CNDS, उसके थ्रू गया है। तो इसमें पारदर्शिता होना चाहिए और जो कुछ भी हुआ है वो कार्य पूरे आना चाहिए सरकार के सामने और जनता के सामने आना चाहिए निकलकर। जांच एक सीनियर IAS के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी और अल्पसंख्यक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या कब्रिस्तान के नाम पर जमीन कब्जा किया गया और क्या कई जगह अवैध घेराबंदी की गई। कब्रिस्तानों की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतों की जांच की जाएगी। चारदीवारी का निर्माण किन दरों पर किया गया, बाजार भाव और उसमें अंतर क्या है। 1200 करोड़ का काम एक ही एजेंसी को दिया गया, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। प्रदेश सरकार ने समिति को जिलेवार जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच में अखिलेश सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी की भी जांच होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जांच कमेटी के रडार पर पूर्व मंत्री आजम खां भी हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो योगी सरकार पूरे मामले की CBI से भी जांच करा सकती है। क्या वो कब्रिस्तान जो लीगल थे, लीगल कब्रिस्तानों को ही वो पैसा गया है? अगर लीगल कब्रिस्तान पर पैसा गया है तो ठीक है, और अगर लीगल कब्रिस्तान पर नहीं गया है, वहां पे कब्रिस्तान इंदराज नहीं है, उसकी आड़ में इंक्रोचमेंट किया गया है या अवैध भूमियों का कब्जा किया गया है अवैध भूमि का, तो वो भी तो अपने आप से शिकायत आई। बिल्कुल आई है ऐसी शिकायत, बहुत सी शिकायतें ऐसी आई हैं कि मेरी जमीन कब्रिस्तान में नहीं थी, मेरी कब्रिस्तान में दिखाकर उसको कवर कर लिया गया है। तो पूरे प्रदेश से हमारे पास शिकायतें आई, इसलिए इसकी जांच बहुत जरूरी है। ये जांच फिलहाल कौन कर रहा है और क्या ये आगे भी जांच CBI तक भी जा सकती है? देखिए, अभी तो प्राइमरी स्टेज में तो हमारा विभाग ही जांच कर रहा है, अल्पसंख्यक विभाग ही जांच कर रहा है इसकी, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर अगर लगेगा कि इसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं तो ये जांच भी वहां जा सकती है। यूपी में अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान की सूरत बदलने के लिए 1200 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन कब्रिस्तान की बदहाली नहीं बदली। आज तक ने मुगल सराय की एक मस्जिद का रियलिटी चेक किया। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट कब्रिस्तान के नाम पर हुए अंधाधुंध खर्च पर खुद में सवाल है। कब्रिस्तान की बाउंड्री अधूरी है, गेट का बुरा हाल है, जानवर बेरोक टोक अंदर बाहर आ जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे ना बाउंड्री है, पशु यहाँ पे अंदर चले जाते हैं, गाय भैंस बकरी जो भी कुत्ते कुछ भी, जो कि नहीं जाने चाहिए। अच्छे कब्रिस्तान में, अच्छे शहर में ऐसा नहीं होता। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि कब्रिस्तान के लिए ये फंड है, कब्रिस्तान के लिए वो फंड है। हो सकता है बजट पास भी होता हो, कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है, बाकी सूरत हाल जो है कब्रिस्तान की वो आपके सामने है। पिछली सरकार ने 1200 करोड़ खर्च किया है कि 12,000 करोड़ खर्च किया है, वो हमारे कब्रिस्तान में जो आया है वो आपके सामने है कि बाउंड्री कुछ हो रही थी लेकिन बाउंड्री हो नहीं पाई। अब फंड की वजह से रुकी, किसी और वजह से रुकी, ये सरकार जाने। सरकार के सामने ये सवाल है कि कब्रिस्तान की घेरेबंदी में खर्च किए गए 1200 करोड़ रुपए आखिर कहां लगे। योगी सरकार पूरी तरह
दूध का दूध और पानी का पानी करने के मूड में है। पहले ही शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया है। दोनों वक्फ बोर्ड के कामकाज की सीबीआई से जांच कराई जा रही है। मुगलसराय में उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर। दरअसल बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। इंडिया गेट पर भी खासतौर पर बारिश को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसके साथ ही तापमान में जो गिरावट आई, अब आसार ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में बरसात और बढ़ेगी और गर्मी से निजात लोगों को मिलेगी। हमारे संवाददाता चिराग गोटी ने दिल्ली में बारिश का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। पारा एकदम लुढ़क गया है और जाहिर तौर पर मौसम खुशनुमा हो गया है। पिछले काफी दिनों से गर्मी का एहसास हो रहा था दिल्ली एनसीआर वासियों को, लेकिन अब जो है वो एहसास जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार और कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अब अगले 2-3 दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। जाहिर तौर पर इससे बड़ी राहत मिली, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वासी पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी जो है वो झेल रहे थे। जो पारा है वो दोपहर के वक्त 40 डिग्री तक क्रॉस कर रहा था, लेकिन अब आज जिस तरह से मौसम बना हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि अब 2-3 दिन जो पारा है वो जाहिर तौर पर तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 26 से 27 डिग्री रहेगा। ऐसे में जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत मिल रही है। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।